नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प जापानी अवधारणा पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। इकिगाई। हाँ, इकिगाई। सुनना है इसका ताल्लुक लंबी और खुशहाल जिंदगी से है। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा का आधार है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरेलिस की किताब इकिगाई, जापानी रहस्य एक सुखद जीवन का, मतलब उसकी समीक्षा। अच्छा, वो किताब? जी, ये किताब उन वजहों को आप कह सकते हैं समझने की कोशिश करती हैं जिनसे कुछ लोग इतना लंबा और संतुष्ट जीवन जी पाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है जापान के एक खास गांव से, है ना, ओकिनावा। ओकिनावा, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल के पार जीते हैं। 100 साल से ज्यादा? ये तो कमाल है। क्या ये सिर्फ अच्छा खाना पीना और मतलब कसरत वगैरह है? देखिए, वो चीजें जरूरी तो हैं, पर कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ओकिनावा के लोगों का असली राज वो उनके इकिगाई में छुपा है। इकिगाई? हाँ, अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इकिगाई वो वजह है जिसके लिए आप रोज सुबह उठना चाहते हैं। अच्छा, वो कारण जिसके लिए सुबह उठें। बिल्कुल। ये सिर्फ खुशी नहीं है, बल्कि इसमें उद्देश्य है, जुनून है और दुनिया के लिए योगदान, इन सब का एक तरह से संगम है। उद्देश्य, जुनून, योगदान, वाह, ये सब मिलकर इकिगाई बनता है। तो आज हम इसी को थोड़ा और खोल कर समझेंगे, ताकि हम भी देखें कि अपनी जिंदगी को ज्यादा सार्थक बनाने में कैसे मदद कर सकता है। हाँ बिल्कुल, चलिए इसके मूल ढांचे को देखते हैं। इकिगाई असल में चार अहम सवालों के जवाबों के मिलने की जगह है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे 4 वृत्त या सर्कल एक दूसरे को काट रहे हो। 4 वृत्त? ये दिलचस्प है। कौन कौन से हैं ये? तो पहला है, आप क्या करना पसंद करते हैं, मतलब व्हाट यू लव, वो काम जिनमें आपको सच में मजा आता है, जिन्हें करते हुए आप शायद समय भी भूल जाएं। जिसमें मजा आता है। ठीक है। दूसरा, आप किस काम में माहिर हैं, व्हाट यू गुड एट, आपकी जो प्रतिभा है, आपके हुनर, आपकी स्किल्स। ठीक है, तो पसंद और हुनर, ये 2 हो गए, और बाकी 2? तीसरा है, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, यानी आपकी आजीविका, आपका प्रोफेशन या बिजनेस। और चौथा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। आप समाज के लिए, दुनिया के लिए क्या उपयोगी योगदान दे सकते हैं। तो जहाँ ये चारों मिलते हैं, पसंद, हुनर, पैसा और दुनिया की जरूरत, वहीं इकिगाई है। एकदम सही, वहीं इकिगाई का एहसास होता है। लेकिन ये चारों हमेशा एक साथ मिलना तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता होगा। मतलब क्या होता है अगर कोई एक चीज कम रह जाए? हाँ, यही तो अहम बात है। देखिए, अगर आपको कोई काम पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हैं, तो वो आपका जुनून बन जाता है, पैशन। अच्छा, पैशन। अगर आपको पसंद है और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, तो वो आपका मिशन बन जाता है। मिशन। अगर आप उसमें अच्छे हैं और उसके पैसे भी मिलते हैं, तो वो आपका पेशा है, प्रोफेशन। राइट। और अगर किसी काम के पैसे मिलते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत है, तो वो आपका वोकेशन या व्यवसाय है। इकिगाई इन सबके बीच का वो मीठा स्पॉट है, वो संतुलन है जहां सब कुछ मिलता है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो ओकिनावा के लोग इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारते हैं? आपने बताया वो लंबे समय तक जीते हैं, उनका जीवन कैसा होता है? उनका जीवन ही एक तरह से इकिगाई का जीता जागता उदाहरण है। पहली बात, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, पर हल्के फुल्के अंदाज में। अच्छा, मतलब बहुत भारी कसरत नहीं? नहीं, जरूरी नहीं कि रोज जिम में घंटों पसीना बहाना है। बागवानी करना, थोड़ा पैदल चलना, दोस्तों से मिलने जाना, ये सब उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है, हल्की फुल्की एक्टिविटी। और मैंने सुना है कि उनका जो सामाजिक जुड़ाव है वो बहुत मजबूत होता है। हाँ बिल्कुल, वो मोआई नाम के सामाजिक समूहों का हिस्सा होते हैं। ये बचपन के दोस्तों का एक समूह होता है जो जीवन भर एक दूसरे का भावनात्मक और कभी-कभी आर्थिक रूप से भी साथ देता है। मोआई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इससे अकेलापन दूर होता है, अपनेपन का एहसास बना रहता है, और ये कहीं न कहीं दुनिया को क्या चाहिए वाले वृत्त से भी जुड़ता है। अपने समुदाय की देखभाल करना, एक दूसरे का सहारा बनना। ये मोआई वाली बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बात जो मुझे थोड़ी हैरान करती है, वो कभी पूरी तरह रिटायर नहीं होते। हमारे यहाँ तो लोग बस रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। सही पकड़ा आपने, वो काम की परिभाषा ही बदल देते हैं। हो सकता है वो अपनी बड़ी नौकरी या बिजनेस छोड़ दें, पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहते हैं जिससे उन्हें उद्देश्य मिले और वो व्यस्त रहें। जैसे कि कोई शायद बढ़ई का छोटा मोटा काम जारी रखता है, कोई अपनी सब्जियां उगाता है और शायद बेचता भी हो, कोई समुदाय के बच्चों को कुछ सिखाता है। जरूरी नहीं कि उससे बहुत पैसा आए,
पर वो उन्हें रोज सुबह उठने की एक वजह देता है। ये उनके पसंद और हुनर वाले वृत्तों को भी सक्रिय रखता है। मतलब काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि संतुष्टि और उद्देश्य पाने का भी तरीका है। तो यहाँ से सीखने वाली मुख्य बातें क्या लगती हैं आपको? क्या टेकअवेज हैं? कई गहरी सीख है इसमें। पहली तो हड़बड़ी छोड़ें और थोड़ा प्रवाह में जीना सीखें। जैसे ओकिनावा वाले कहते हैं, हारा हाची बू, मतलब पेट सिर्फ 80% ही भरे। अच्छा, 80%? हाँ, इसी तरह जीवन में भी थोड़ी गुंजाइश रखें। हर चीज के पीछे भागे नहीं, धीमे हो पर चलते रहें, रुके नहीं। धीमे हो पर चलते रहें, ये अच्छा सूत्र है। और दूसरी बात, हमेशा सक्रिय रहें, तन से भी और मन से भी। नई चीजें सीखते रहें, दिमागी कसरत करें, लोगों से मिले जुलें, और जैसा हमने अभी बात की, कभी पूरी तरह रिटायर ना हो। कोई ऐसा काम या शौक जरूर रखें जो आपको मसरूफ रखे और ये महसूस कराए कि आपकी जरूरत है। और अपने जुनून को दुनिया की जरूरत से जोड़ना, वो भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वो इकिगाई का सार है, कह सकते हैं। ये सोचना कि आप क्या देना पसंद करते हैं, किस चीज में अच्छे हैं और दुनिया को उसकी जरूरत कहाँ है। और ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा दुनिया बदलने वाला काम हो, छोटे छोटे योगदान भी बहुत मायने रखते हैं। तो कुल मिलाकर इकिगाई सिर्फ उम्र बढ़ाने का कोई नुस्खा नहीं है, बल्कि ये जीवन को एक गहरा अर्थ देने का तरीका है। एकदम सही। ये बताता है कि असली संतुष्टि और खुशी शायद बाहर ढूंढने से नहीं, बल्कि अंदर से आती है, जब हम अपने उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल। ये अवधारणा हमें आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि असल में हमारे लिए क्या मायने रखता है। जैसा कि हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस अपनी किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ में बताते हैं, ये खुशी और उद्देश्य पाने का एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता हो सकता है। वाकई ये तो सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। और यहीं से एक सवाल उठता है, शायद हम सभी के लिए। क्या सवाल? अपने जीवन के कैनवस पर अगर हम देखें और ईमानदारी से खुद से पूछें, ये चारों वृत्त जो मुझे पसंद हैं, जिसमें मैं माहिर हूं, जिससे आमदनी हो सकती है और जिसकी दुनिया को जरूरत है, ये कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? कहाँ सिर्फ जुनून है, कहाँ शायद सिर्फ पेशा, और कहाँ शायद कुछ तालमेल बिठाने की, कुछ बदलने की जरूरत महसूस होती है, ताकि हम अपने इकिगाई के और करीब आ सकें। ये सचमुच एक गहरा सवाल है, जिस पे हम सबको शायद सोचना चाहिए। खैर, ये जानकारी तो बहुत उपयोगी थी। उम्मीद है श्रोताओं को भी इससे कुछ दिशा मिलेगी। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।